वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज की जो रीडिंग है उसमें हम ये जानेंगे कि आफ्टर फुल मून आपके पर्सन की एनर्जीज क्या हैं, कैसा सोच रहे हैं, क्या उनका अगला एक्शन है। और इस रीडिंग को मैंने पिक ए कार्ड में रखा है और स्क्रीन पर आपके सामने 3 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है ब्लॉसमिंग अबंडेंस, दूसरा ऑप्शन है डोर टू स्पिरिट, तीसरा ऑप्शन है द टेम्पल पाथ। तीनों को ध्यान से देख लीजिए, टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में लगे होंगे। और सीधा ऑप्शन 1 पर आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 जिन्होंने चुना है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का कार्ड, फुल मून का असर आफ्टर फुल मून का आपके पर्सन की एनर्जी पर क्या रहेगा। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं गाइस, आप में से काफ़ी सारे व्यूअर्स को ऑलरेडी इस पर्सन की एनर्जी फील होती होगी, क्योंकि ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये पर्सन आपको अपनी लाइफ में एंजल भी मानते हैं। ये पर्सन आपको इस तरह से भी देखते हैं कि आप अपनी बहुत ज़्यादा फेमिनिन एनर्जी से शिफ्ट होकर अपनी मैस्कुलिन एनर्जी में आ चुके हो। फेमिनिन और मैस्कुलिन एनर्जी इंसान के अंदर होती हैं और ये 2 तरह की एनर्जीज दुनिया में हर इंसान के अंदर होती है, चाहे वो छोटा बच्चा है, बड़ा एडल्ट है या कोई अपने लेटर ईयर्स में है। लेकिन ये दोनों एनर्जीज का तालमेल, बैलेंस होना हर इंसान के लिए बस की बात नहीं होती। कभी हमारे शरीर का मैस्कुलिन एनर्जी हाई होता है, कभी हमारा फेमिनिन एनर्जी हाई होता है। तो जिनके लिए आप रीडिंग देख रहे हो ना, ये पर्सन फेमिनिन एनर्जी में है। ये पर्सन आपको लेकर इस फुल मून के बाद इमोशनल फील कर रहे हैं और आने वाले 15 से 20 दिनों में इनको आपकी तरफ एक टेलीपैथी कनेक्शन डीप लेवल में फील होगा। और ये पर्सन बहुत ज़्यादा आपको भगवान से, जैसे दुआ में मांगना, भगवान से प्रार्थना करके मांगना या भगवान के आगे अपने आप को सरेंडर कर देना कि भगवान मुझे इस रिलेशन में एक और चांस चाहिए, प्लीज़ मेरी मदद करो। तो इस एनर्जी में आ रहे हैं आपके पर्सन। इस पर्सन के ज़ोडिएक साइन जो होंगे, इनके बर्थ चार्ट में वाटर एलिमेंट के बहुत स्ट्रॉन्ग होंगे, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। और कहीं ना कहीं ये जो वाटर एलिमेंट के साइंस होते हैं, इंसान को उसके इंट्यूशन, उसकी साइकिक पावर, उसकी फेमिनिन एनर्जी, उसका केयरिंग एटीट्यूड, उसके इमोशंस कैसे हैं, उसकी फीलिंग्स कैसी हैं, वो अपने रिलेशनशिप में सामने वाले को कितना अच्छे से ट्रीट करता है या करती है। तो ये जो वाटर एलिमेंट के साइंस होते हैं ना, इनमें मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वाटर, आपको पता है, पानी कभी भी एक जगह ठहरता नहीं है। ये थोड़े प्रैक्टिकल कम होते हैं, इमोशनल ज़्यादा होते हैं। और इनकी जो इंट्यूशन होती है, इनको आने वाली लाइफ की कुछ सिग्नल्स, कुछ साइंस जो हैं वो पहले ही बता देती हैं, चाहे वो ड्रीम्स में नज़र आ जाएं, चाहे वो बटरफ्लाइज दिख जाएं, फेदर्स दिख जाएं, चाहे कोई टैरो वीडियो आपको गाइडेंस दे दे, कोई एस्ट्रोलॉजिकल आर्टिकल आप पढ़ लो, कोई सर्च कर लो, तो ये साइंस होते हैं। साइंस में आपका कांटेक्ट हमेशा बनता रहता है जो लोग वाटर एलिमेंट के होते हैं। लेकिन ये सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ होता है जिनका धीरे धीरे स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रहा हो, जो अपनी लाइफ में स्पिरिचुअल जर्नी पर बढ़ रहे हों। तो अगर ये पर्सन अभी तक कोई एक्शन आपकी तरफ नहीं ले रहे थे, अपने आप को रोक कर बैठे थे, अब इनकी सोच का दायरा बढ़ रहा है, क्योंकि अगला जो यहाँ पे एलिमेंट है वो है एयर एलिमेंट की तीनों राशियाँ। और एयर एलिमेंट के जो तीनों साइंस हैं, यही राशियाँ हैं। एयर एलिमेंट वाले बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, इनमें डुअलिटी होती है, डिसीजन मेकिंग में थोड़ा कंफ्यूज्ड होते हैं,
क्योंकि इनको लगता है ये एक ही टाइम पर चारों दिशाओं में कोई भी टास्क है उसको मल्टीटास्क कर लेंगे, अच्छे से निपटा लेंगे। तो आपके पर्सन ना कहीं अपनी प्रैक्टिकल अप्रोच से बाहर आकर इमोशन के साथ, अपने दिल के साथ, फीलिंग्स के साथ आपके रिलेशन को फिर से नर्चर करना चाहते हैं, ग्रो करना चाहते हैं। जैसे एक माली है, वो अपने बगीचे में दोबारा से अगर उसकी फसल ख़राब हो गई है या उसने कोई पौधा लगाया था वो बाद में बड़ा नहीं, सड़ गया, या वो पौधा जो फल देने लायक था अचानक उसका किसी भी तरह से वो डैमेज हो गया, तो माली जो होता है वो दोबारा उस पौधे को लगाता है, फिर डेली उसमें पानी डालता है, उसमें खाद डालता है, फर्टिलाइज़र्स डालता है और अच्छे से सनलाइट दिलवाता है कि ये ग्रो करे, ये आगे बढ़े। तो आपके पर्सन है ऐसे ही सोच रहे हैं, वो इस रिलेशन को दोबारा से सींचना चाहते हैं, इसे बढ़ते हुए देखना चाहते हैं और इस पर फल आने का इंतज़ार कर रहे हैं। मतलब उनको आपकी तरफ से कोई साइन चाहिए, कोई इशारा चाहिए कि आप भी इनको प्यार करते हो, आप भी आज या आने वाले टाइम में इस पर्सन को मौका देने के लिए रेडी हो। तो सबसे ज़्यादा आज की रीडिंग में जो ज़ोडिएक आए हैं वो वाटर एलिमेंट और एयर एलिमेंट के डोमिनेंट साइंस हैं। उसके बाद दूसरा यहाँ पर मुझे अर्थ एलिमेंट का एक ही साइन स्ट्रॉन्ग नज़र आया है, वो है वर्गो का, कन्या राशि का। फिर यहाँ पे फायर एलिमेंट में दो साइन बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो है एरीज, मेष राशि, या फिर सैजिटेरियस का साइन, धनु राशि। तो ये फुल मून के 10-15 दिनों के बाद, जो मैक्सिमम 15 दिन का टाइम है, अगले 10 दिन या फिर अगले 15 दिन ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अपने आप को बेकाबू फील करेंगे। इनको लगेगा कि मेरा काम पे मन नहीं लग रहा, मेरा दोस्तों में मन नहीं लग रहा। गाने सुनेंगे तो वो रोमांटिक होंगे, इमोशनल सैड सॉन्ग होंगे जो आपको बार बार इनकी याद दिलाएंगे या इनको बार बार आपकी याद आएगी। ये एनर्जीज ना वाइस एंड वर्सा भी हो सकती हैं। ऐसी एनर्जी में मेरे कुछ देखने वाले दर्शक अगले 10-15 दिनों में अपनी फीलिंग्स को फील कर सकते हैं। आप दोनों एक दूसरे की एनर्जी को मिरर भी कर रहे हो, क्योंकि ये मेरे को कार्मिक और कुछ लोगों का ये रिलेशन सोलमेट नज़र आ रहा है। यहाँ पे बहुत कम लोगों का रिलेशन ट्विन फ्लेम है, हार्डली 7% लोगों का, 7% लोगों का। तो जो इनका अगला एक्शन होगा वो या तो अगले 10 दिन में होगा या 15 दिनों में होगा। और जिनके रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें बिगड़ चुकी हैं, बहुत ज़्यादा लोगों के इंटरफेरेंस और लोगों की इन्फ्लुएंस के कारण इस रिलेशन में प्रॉब्लम आया है, उसको ठीक होने के लिए कम से कम अगले 5 हफ्ते भी लग सकते हैं, 5 वीक्स। आपके लिए 1, 15, 5 और नंबर 6 ये इम्पॉर्टेंट होगा। तो गाइज़ ये रही आप लोगों की रीडिंग ऑप्शन नंबर 1 की। आपने जो ऑप्शन चुना है ब्लॉसमिंग अबंडेंस का, आपके रिलेशन में आपके पर्सन को ये भी लगता है कि आप जब से लाइफ में आए हो इन्होंने अबंडेंस को अट्रैक्ट किया है। आप इनकी लाइफ का वो पॉजिटिव चैप्टर हो या वो लकी चार्म हो जिसको ये कभी ख़त्म नहीं करना चाहते, उस पॉजिटिव चैप्टर को रोज़ पढ़ना चाहते हैं, उस पर काम करना चाहते हैं। और अगर इनको आपके लिए कोई किसी का सपोर्ट लेना पड़े, किसी की गाइडेंस लेनी पड़े, जैसे फ्रेंड्स हो गए या कोई प्रोफेशनल टैरो रीडर हो गया, एस्ट्रोलॉजर हो गया, तो ये अगले 10-15 दिनों में उनसे कांटेक्ट करने के बारे में भी सोच सकते हैं। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है गाइस, क्योंकि आप दोनों ना मिरर कर रहे हो। तो बी वेयर ऑफ योर थॉट्स, अपने थॉट्स को लेकर अलर्ट रहें, कुछ भी नेगेटिव मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि जो सोचोगे वो आपको रिसीव होगा, चाहे अच्छा या बुरा। तो आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी हो।
पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करना है एंड इसी तरह चैनल को सपोर्ट करते रहना है, ठीक है। अब मैं बढ़ूँगी अगले ऑप्शन की तरफ, जिन्होंने ऑप्शन नंबर 2 चुना है, डोर टू स्पिरिट का। तो फुल मून का असर, आफ्टर इफेक्ट जो है वो क्या होगा आपके कनेक्शन में। सबसे पहले तो गाइस आपके पर्सन को लगता है कि आप इस इंसान को ना जानबूझकर तड़पा रहे हो। इनको ऐसा लग रहा है कि आप पहले इस पर्सन को जितना ज़्यादा टाइम दे रहे थे, इनका वेट कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस पर्सन ने आपको हल्के में लिया होगा, या इन्होंने ऐसा दिखाया होगा कि अभी मेरे पास ज़िंदगी में और बहुत सारे काम है करने को, प्यार और रिलेशन के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। या तो इन्होंने बोला होगा आपको ऐसे, या मुझे लग रहा है कुछ लोगों के पार्टनर ने इस तरह के एक्शंस प्रूव किए हैं। कई बार होता है ना कि इंसान अपनी बात को बताकर नहीं कह रहा ताकि सामने वाले का दिल ना टूट जाए, लेकिन उसकी हरकतें, उसकी हैबिट्स, उसका नेचर, उसके एक्शंस, उसका जेस्चर वैसा है कि हमें अंदाज़ा हो जाता है ये मुझे इग्नोर कर रहा है या ये मुझे इग्नोर कर रही है, तो डेफिनेटली इसकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी होगी, या फिर ये बंदा या ये बंदी जो भी है बहुत ज़्यादा मनी माइंडेड होगा। और आपका ये जो सोचना है वो गलत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ना थर्ड पार्टी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। और हमेशा ही थर्ड पार्टी का जो कार्ड आता है उसका मतलब कोई लव ट्रायंगल 100% हो ये ज़रूरी नहीं है। बहुत लोग थर्ड पार्टी सुनकर बेहोश हो जाते हैं, घबरा जाते हैं, चक्कर खा के गिर जाते हैं। तो आपने घबराना नहीं है, बेहोश नहीं होना, अपने कॉन्फिडेंस को इसी तरह मजबूत रखना है, अपनी विजडम का इस्तेमाल करना है और अपने यूनिवर्स पर भरोसा रखना है। क्योंकि यहाँ जो थर्ड पार्टी का कार्ड है वो है यहाँ पर इनका करियर पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे मुझे इनकी फैमिली लग रही है, और तीसरे नंबर पे ये पर्सन मनी माइंडेड या प्रैक्टिकल बहुत ही ज़्यादा है। अगर पहले नहीं थे तो अभी पिछले कुछ महीनों से ये प्रैक्टिकल बन चुके हैं, जहाँ पर इनको सारा दिन दिमाग में करियर को टॉप पे लेकर जाना है, बहुत नाम कमाना है, बहुत ज़्यादा लाइफ को लग्जूरियस चीज़ों से भर देना है, अपनी ज़िंदगी को ये ना फुल ऑन जीना चाहते हैं, लिमिटलेस फ्रीडम इंजॉय करना चाहते हैं, किसी कमिटमेंट में बंधना नहीं चाहते। और यही मेजर रीज़न है कि आपके पर्सन आपके कनेक्शन में कई बार इन एंड आउट करते हैं। और जिन लोगों के पर्सन इन एंड आउट रिलेशन में नहीं है, मतलब डेली बात होती है और उन्होंने कभी भी आपके साथ ब्रेकअप या टेम्परेरी भी सेपरेशन नहीं किया, लेकिन आपने उनकी कुछ हैबिट्स को, नेचर को ऑब्ज़र्व किया होगा, नोटिस किया होगा कि जितना वो पहले आपको लेकर इमोशनली अपने प्यार को एक्सप्रेस करते थे, चाहे उनकी लव लैंग्वेज गिफ्ट्स देना हो, सरप्राइजेस देना हो, या फिर उनकी लव लैंग्वेज आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट देने जैसी थी, उसमें आपने चेंज नोटिस किया होगा। ये जैसे पहले थे अब ये वैसे नहीं है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है गाइस। आप इस पर्सन को अभी कुछ दिन और अगर स्पेस देते हो, इनको अपनी लाइफ में जैसे ये जीना चाहते हैं इनको वैसे ही छोड़ दो। छोड़ने का मतलब है इनको ब्लॉक नहीं करना, लेट हिम और हर लिव देयर लाइफ, उनको वैसा ही अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करने दो। आप फिर नोटिस करना कि ये इंसान आपको कैसे चेज़ करते हैं, दौड़कर आपकी तरफ कैसे वापस आते हैं, क्योंकि ये हमेशा ऐसे ही करते रहे हैं। जब आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा टाइम देते हो, बहुत ज़्यादा इनको प्यार अपना शो करते हो, एक्सप्रेस करते हो, ये पर्सन आगे से केयर फ्री एटीट्यूड दिखाते हैं।
और जब आप इस पर्सन से दूर हो जाते हो, जब आप अपनी एनर्जीज़ को विड्रॉ कर लेते हो, तब ये पर्सन आपको चेस करना शुरू करते हैं। बहुत स्ट्रांगली मुझे ऑप्शन 2 में लग रहा है आपका ये सोलमेट रिलेशन है, लेकिन ये कार्मिक साइकिल्स में चल रहा है। तो ये कार्मिक सोलमेट कनेक्शन काफ़ी लोगों का है, 60% लोगों का। 20-30% लोगों का पार्टनर इस रिश्ते में ऑलरेडी या तो आपको छोड़ चुके हैं, या ये आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हैं, या इन्होंने अपने पेरेंट्स की बातों को सुनकर, फैमिली को प्रायोरिटी देकर आपके कनेक्शन का सैक्रिफाइस कर दिया है। लेकिन आप हो जो इस पर्सन को चेज़ करने पे लगे हो, या तो इन्होंने ऑलरेडी आपको बोल दिया है कि आपका और इनका कोई फ्यूचर नहीं है। बाकियों के लिए जो मुझे लग रहा है कि इस फुल मून का असर इस पर्सन पे ये होगा कि ये अपनी ज़िद को पीछे छोड़ देंगे और इस कनेक्शन में नेचुरली जो भी फ्लो के साथ सिचुएशंस आएंगी उसको डील करेंगे। बहुत ज़्यादा फोर्स नहीं करेंगे कनेक्शन को, और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ये भी लेना नहीं चाहते, क्योंकि ये जब भी आपके बारे में सोचते हैं इनको हेडेक होता है, या ये आपके साथ होता होगा। तो ये पर्सन अगला जो एक्शन प्लान कर रहे हैं वो फुल मून का ही असर है, क्योंकि पहले तो ये बड़े ढीले ढाले ज़िंदगी को एंजॉय कर रहे थे, मतलब कोई हार्ड एंड फास्ट एक्शन नहीं ले रहे थे। कुछ लोगों के साथ ऐसा होगा कि अगले 3 दिन में, 5 दिन में, 9 दिन में, 14 दिनों में, या फिर आने वाले 28 दिनों में ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी एक्शन ले सकते हैं, कोई भी। और एक्शन लेने का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि इंसान वापस आके आपके साथ शादी करे, आपके साथ एंगेजमेंट करे, आपके रिलेशन को नेक्स्ट लेवल पर लेकर जाए। एक्शन लेने का मतलब होता है कि जो उन्होंने चुप्पी साधी हुई है, या जो अपना कोल्ड एंड रफ बिहेवियर आपको दिखाते हैं, अपने एटीट्यूड से आपको हर्ट करते हैं, स्टेबिलिटी आपको नहीं देते, तो ओपनली अंदर की जो हिडन डिज़ायर्स हैं या हिडन थॉट्स हैं या कोई सीक्रेट है जिसको ये बताना नहीं चाहते, डरते हैं कि फैमिली नहीं मान रही, तो कम से कम इंसान को, सामने वाले को बताना तो चाहिए कि मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है। क्योंकि कई बार बताने से क्या होता है कि आप दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ, आपसी सुलह और समझ के साथ किसी निष्कर्ष पर पहुंच जाते हो कि लाइफ में इस रिलेशन का फाइनल डेस्टिनेशन क्या होगा, आखिरी मंजिल क्या होगी। लेकिन अगर एक पार्टनर अपने मन में सारी बातों को दबाता है, बस अच्छे टाइम का ही वेट करता है कि काश अच्छा टाइम आएगा तो चीज़ें बदल जाएंगी, वो टाइम लाना पड़ता है। मुझे आपके पर्सन की एनर्जी में यही लग रहा है कि आप जितना इनको लेकर पॉजेसिव हो, जितना इनको लेकर आप पैशनेट हो, उतना ही ये ज़्यादा इंसान लेड बैक एनर्जीज़ में हैं। और बहुत कम लोगों के लिए ये पर्सन, मैंने जो आपको नंबर्स बताए हैं, अगले 3 दिन, 5 दिन, 9 दिन, 14 दिन और 28 दिन, ये नंबर्स आपके लिए सिग्निफिकेंट होंगे। या ये आपके पार्टनर के बर्थ डेट हो सकता है, या फिर ये आने वाले महीने की वो तारीख होगी जब आपका और इनका इस कनेक्शन में कुछ नया साइकिल स्टार्ट होगा। और आपके ऑप्शन 2 में गाइस राशियां जो हैं वो सारी ही निकल कर आई हैं। सभी एलिमेंट्स हैं, अर्थ, एयर, वाटर एंड फायर, और सभी साइंस आए हैं, 12 की 12 राशियां आई हैं। तो ये असर इस फुल मून का ही है। हो सके तो मून को, जो चांद है, उसका आप रिचुअल कर सकते हो। जैसे चांद को फुल मून पर कम से कम 15 मिनट के लिए स्टेयर करना है, गेस करना है, लगातार चांद को देखकर अपनी जो लाइफ की प्रॉब्लम है उसको बोल दो, और जो लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हो उसको प्रेजेंट टेंस में चांद को देखते हुए बोलें, ठीक है। तो बहुत सारे व्यूअर्स को ये थोड़ा अटपटा सा लग सकता है, अजीब लग सकता है, बट ये मैजिकल तरीके से वर्क करता है। तो आई होप यू गाइज आपको अपनी रीडिंग अच्छी लगी हो। पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।
कमेंट करके रीडिंग को क्लेम भी करें, आई क्लेम दिस रीडिंग या थैंक यू गॉड। तो गाइस अब मैं बढ़ती हूँ आज के लास्ट ऑप्शन पर, जो है द टेम्पल पाथ। गाइस आपका पार्टनर इस फुल मून के बाद आपको लेकर कैसी एनर्जीज में रहने वाले हैं, ये फुल मून क्या असर डालेगा, आफ्टर इफेक्ट क्या पड़ेगा फुल मून के बाद वाले दिनों में। तो पहले तो मैं बताऊं, यहाँ कुछ नंबर्स निकल कर आए हैं, या ये नंबर्स आपके पार्टनर का बर्थ डेट होंगी, या फिर ये नंबर्स आने वाले महीने की वो तारीख होगी जब आप दोनों की लाइफ में कुछ नया स्टार्ट हो सकता है, दोबारा कांटेक्ट में आना, या इस रिलेशन में ऑलरेडी कांटेक्ट में हो तो एक अच्छा टाइम जिसमें प्यार है, इंटीमेसी है, अट्रैक्शन है, केयर करना है, एक दूसरे के साथ फीलिंग्स को शेयर करना है, और जो भी फ्यूचर को लेकर आप दोनों सोच रहे हो उसको लेकर डिस्कशन करना है। तो ये कोई ऐसा इंसान है जिसके साथ आप अभी इन एंड आउट रिलेशन में हो, तो ये साइकिल आपका ख़त्म हो सकता है। जो मैंने आपको अभी तारीख बतानी है, आप उस तारीख पर इस पर्सन से दोबारा या तो रीयूनाइट करोगे, या फिर एक न्यू लाइफ या एक न्यू चेंज फॉर दिस रिलेशनशिप गोइंग टू हैपन। ठीक है, तो ये नंबर्स हैं। सबसे पहला है नंबर 2, नंबर 4, नंबर 7, नंबर 9, नंबर 14, नंबर 18, नंबर 19, नंबर 23, 26, 29 और 30। तो ये अगले महीने की वो तारीख होंगी, या इतने दिन लग सकते हैं, 2 दिन लग सकते हैं किसी के लिए 7 दिन लग सकते हैं, किसी के लिए 9 दिन लग सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे व्यूअर्स देख रहे हैं ऑप्शन 3 को, और बहुत सारी आपकी लाइफ में सिचुएशंस हैं, अलग अलग लोगों के रिलेशनशिप्स हैं, अलग सिनेरियोज़ के साथ अलग रिलेशनशिप स्टेटस है। तो आपसे जो भी रेजोनेट करे आपको वही रखना है। बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना, या बहुत ज़्यादा मन में एंजाइटी ना आए कि मेरे पार्टनर का ये नहीं आया, वो नहीं आया। जो रीडिंग में आता है वो डिवाइन गाइडेंस होती है, एनर्जीज़ होती हैं, और आपकी लाइफ में करंटली आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो उसकी पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ठीक है, तो ऑप्शन 3 मैं आपको ये भी बताऊंगी, आफ्टर फुल मून इस पर्सन पे जो असर पड़ेगा, एक तो ये अपने लेड बैक एटीट्यूड से बाहर आएंगे। अगर वो इस रिलेशन में आपको लेकर सिर्फ सोच ही रहे थे कि आपको लेकर आपको याद करके बस इमोशनल हो रहे थे, अकेलेपन में थे, या अपनी ज़िंदगी को ऐसा फील कर रहे थे जैसे लाइफ में सब कुछ तो है, पैसा है, दोस्त हैं, फैमिली है, अच्छा करियर है, लेकिन प्यार नहीं है, तो अभी कुछ आने वाले टाइम में ये पर्सन आपके साथ रिकनेक्ट करेंगे। इनको लगेगा मुझे प्यार का जो खाना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स हम बचपन में करते थे स्कूल में, आपको पता होगा जब एग्ज़ाम आते थे कि बीच में डैश है उसको फिल करो, तो वो जो खालीपन वाला डैश है या ब्लैंक है वो आपके प्यार से, आपके लव से फिल होगा, ऐसा ये होप कर रहे हैं। और ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी कॉन्फिडेंट भी हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि इस पर्सन को एक ना इस तरह की फीलिंग है, या कह लो इस पर्सन का सिक्स्थ सेंस बड़ा तेज़ हो सकता है। ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकता है जिसका खुद का इंट्यूशन पावर या जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं वो काफ़ी हाई रहती हैं, स्ट्रॉन्ग हैं, और इनको ना साइन दिख रहे हैं, डाउनलोड्स रिसीव हो रहे हैं, और कहीं ना कहीं यूनिवर्स इनको कुछ ऐसा फील करा रहे हैं एनर्जेटिकली, जहाँ पर इनको लग रहा है कि ये कनेक्शन में दम है, ये कनेक्शन दोबारा रिवाइव होगा, और अभी इस कनेक्शन में एंडिंग नहीं हुई। तो ये इंसान ना कॉन्फिडेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं कहूँगी, कॉन्फिडेंट है, मन में आत्मविश्वास भी अच्छा है, और एक उम्मीद भी है। कहीं ना कहीं आपके प्यार ने इस पर्सन को मजबूती दी है अंदर से, और इस पर्सन को ये भी लगता है कि आपके जैसे पर्सन के साथ
इन्होंने जो कुछ भी किया वो शायद इन्होंने किसी की बातों को सुनकर या किसी के प्रभाव में आकर किया। ये ऐसा करना नहीं चाहते होंगे, या कोई मजबूरी रही होगी, जैसे फैमिली का प्रेशर है, या उस टाइम करियर में सेटल नहीं थे, या कोई थर्ड पार्टी के साथ साइकिल चल रहा था इनका, जहाँ पे ये उस साइकिल से अपने आप को फ्री करके आपकी तरफ कम बैक करने के लिए रेडी हो रहे हैं। बट एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, अब आपने रीडिंग में सुन लिया है कि ये आपके साथ दोबारा आना चाहते हैं, आपने अपनी तरफ से इनको चेज़ नहीं करना। अगर आप गाइडेंस को फॉलो करोगे तो आप नोटिस करोगे कि ये पर्सन ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, ये पर्सन एक्शन की एनर्जी में आ रहे हैं। और अगर आप इनको लेकर सारा दिन इमोशनल रहोगे, नेगेटिव सोचोगे कि ये थर्ड पार्टी से बहुत ज़्यादा रोमांटिकली अटैच हैं, उन्हीं से शादी करेंगे, तो वो हो जाएगा। क्योंकि फुल मून के बाद का जो टाइम होता है वो कुछ मैनिफेस्टेशंस को लेकर यूनिवर्सल लेवल पे स्ट्रॉन्ग एनर्जीज़ को हमारे इर्द गिर्द, हमारे सराउंडिंग्स में इफ़ेक्ट डालता है और उसका प्रभाव आपके ऊपर भी पड़ेगा। तो सिर्फ ये सोचना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पार्टनर ही सब कुछ ठीक करेंगे, तो आप कहीं ना कहीं अगर खुद एफर्ट लगाते हो, मैनिफेस्ट करते हो, पॉजिटिव रहते हो, अपनी एनर्जी को मदर अर्थ के साथ जोड़ते हो, जैसे ग्राउंडिंग करना, नेचर में बाहर जाकर कुछ देर ब्रिस्क वॉक करना, या आपको बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर सोचना नहीं है, और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना, अच्छी बुक्स पढ़ना, अच्छे वीडियो सुनना जो आपको मोटिवेशन दे, आपकी एनर्जी को अपलिफ्ट करें। कॉमेडी, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस देखो। बहुत सारे लोगों को लगता है कॉमेडी बकवास है, कॉमेडी बकवास नहीं होती, आपकी एनर्जीज़ को इंस्टेंट अपलिफ्ट करती है। तो मैनिफेस्ट करने से पहले, जैसे मान लीजिए आप कोई टेक्निक लगा रहे हो, उससे आधा घंटा पहले या 1 घंटा पहले आप कोई कॉमेडी वीडियो देख लो, कोई क्लिप देख लो, कोई इंस्टा रील देख लो, कोई कॉमेडी जोक पढ़ लो। उसके बाद आप जो मैनिफेस्ट करोगे ना, आपको उसमें एक खुशी फील होगी, एक एनर्जी पॉजिटिव फील होगी। और कोई भी मैनिफेस्टेशन है ज़िंदगी में, वो बिना पॉजिटिविटी के कंप्लीट नहीं होती। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं कि अगर कोई उनको उपाय बता रहा है, जैसे किसी टैरो रीडर से उन्होंने गाइडेंस ली है, किसी ज्योतिष से, किसी पंडित जी से उन्होंने कोई उपाय लिया है, उपाय करने से कुछ घंटे पहले उनके मन में ना एक डाउट आता है, हम कर तो रहे हैं, पता नहीं रिजल्ट नहीं आएगा, पहले भी तो कितने उपाय किए हैं, कौन सा रिजल्ट आया। ऐसा कुछ लोग सोचते हैं और वो उपाय कर जाते हैं, लेकिन उनको रिजल्ट नहीं आता, क्योंकि उन्होंने पहले ही उस विचार को दिमाग में सुबह से या दोपहर से रखा हुआ था कि आज हम उपाय तो करेंगे, देखते हैं क्या रिजल्ट आएगा। तो ये देखना नहीं है, किसी और ने आपके लिए नहीं देखना, ये आपकी ज़िंदगी है, आपने अपने लिए खुद उपाय को किया है और आपको रिजल्ट पॉजिटिव मिलेगा, ऐसी सोच आपने रखनी है। तो मुझे ये भी लग रहा है कि ये पर्सन ना आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं और आपको फील भी होगा इस पर्सन की एनर्जी, इनसे जुड़े साइन, सिंक्रोनिसिटी, एंजल नंबर, बटरफ्लाइज, या कोई ऐसा आपको डाउनलोड रिसीव हो जाए, कुछ भी रिसीव हो जाए जिससे आपको पता लग पाएगा कि आगे ये होगा। क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन थर्ड में काफ़ी सारे लोगों की इंट्यूशन अच्छी है, लेकिन वो सेल्फ डाउट करते हैं। तो ये पर्सन आपके साथ एक रोमांटिक डेट पर जाना चाहते हैं और उनको ये भी लगता है कि आप उनके लिए एक स्टार जैसे हो, जैसे आसमान में एक टिमटिमाता सितारा होता है ना, उसको देखकर हमें कितना सुकून मिलता है। और वो टिमटिमाते सितारे में जो स्पार्क है, जो शाइन है, जो ग्लो है, जो ब्राइटनेस है, वो रात के अंधेरे में भी एक आँखों को प्लेजेंट फीलिंग देती है। आँखों को लगता है कि वाओ यार कितना ब्यूटीफुल तारा है। इसी तरह आपके पर्सन को अगले कुछ दिनों में, जो कि स्पेशली अगले 10 to 15 डेज़ का टाइम है, आपके प्रति एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन भी फील होगा कि आप डे बाय डे निखरते जा रहे हो,
और आपकी पर्सनैलिटी भी बहुत शार्प हो गई है, बहुत ज़्यादा आपने अपने ऊपर काम किया है, वो सब कुछ नोटिस कर रहे हैं। लेकिन अगले 10-15 दिनों में कुछ ज़्यादा करेंगे और ये जो ज़्यादा वाली एनर्जी है वही आपकी तरफ उनको खींच कर लाएगी। तो आई होप गाइज आपको ऑप्शन थर्ड में पता लगा होगा अपने पर्सन की एनर्जीज़, उनका नेक्स्ट एक्शन और उनके करंट थॉट्स, इमोशंस, सब कुछ। तो अगर आपने वीडियो को इन्जॉय किया है, आपसे ये वीडियो कनेक्ट हुआ है, आपको करना है वीडियो को लाइक, कमेंट करके रीडिंग को करना है क्लेम, एंड चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब बटन दबा लो ताकि आप चैनल पे इस ब्यूटीफुल फैमिली का हिस्सा बन सको। तो मैं बहुत जल्द अगले वीडियो में आपको फिर मिलती हूँ। अपना ध्यान रखिएगा। लव यू ऑल गाइज, टेक केयर, बाय बाय।